आज सिर्फ पश्चिम एशिया का एक देश नहीं बल्कि एक उबलता हुआ बारूद बन चुका है। वो ईरान जिसने 1979 की इस्लामी क्रांति के जरिए शाह की सत्ता को उखाड़ फेंका था, आज उसी क्रांति की विरासत के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है। तेहरान से मशहद तक, इस्फहान से तबरीज तक, छोटे कस्बों से लेकर बड़े महानगरों तक, हर गली, हर चौक, हर सड़क पर गुस्से की आग धधक रही है। ईरान में अब तक 645 लोग मारे जा चुके हैं। 10,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये विरोध प्रदर्शन ईरान के सभी 31 प्रांतों के लगभग 185 शहरों और 585 जगहों तक फैल चुका है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ये सबसे बड़ी क्रांति मानी जा रही है। अब ईरान की सड़कें राजनीतिक आंदोलन बन चुका है। इस समय ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु अयातुल्लाह अली खामेनेई की सत्ता एक बिखरे हुए लेकिन बढ़ते जन दबाव वाले आंदोलन का सामना कर रही है। इन प्रदर्शनों में शामिल विपक्ष भी बिखरा हुआ है, अलग अलग विचारधारा वाले एक समूह में शामिल है। कुछ सक्रिय है तो कुछ दूर रहकर ही सड़कों पर सैलाब का समर्थन कर रहे हैं। ईरान में ये आग सिर्फ महंगाई की नहीं है, ये आग सिर्फ बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी और टूटती अर्थव्यवस्था की भी नहीं है। ये आग उस व्यवस्था के खिलाफ है जिसने दशकों से जनता की आवाज को दबाकर रखा। ईरान की सड़कों पर आज जो लोग हैं वो रोटी के साथ साथ आजादी मांग रहे हैं। ईरान तेल से मालामाल देश है लेकिन आम आदमी की थाली खाली है। अब ईरान में हो रहे इस विरोध प्रदर्शन के टाइमलाइन पर जरा नजर डाल लेते हैं, जो धीरे धीरे एक बड़े युद्ध में तब्दील होते जा रहा है। 28 दिसंबर 2025 से राजधानी तेहरान से विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई। 29 दिसंबर 2025 को प्रदर्शन दूसरे शहरों में भी फैल गया। 30 दिसंबर को तेहरान, यज़्द और जंजन समेत कम से कम 10 विश्वविद्यालयों के छात्र इस आंदोलन में शामिल हो गए। 31 दिसंबर को ईरान के 21 राज्यों में हिंसा फैली, जिसमें एक नागरिक की मौत और एक सिक्योरिटी फोर्स की भी मौत हो गई। 1 जनवरी 2026 नए साल के पहले दिन प्रदर्शन और भी हिंसक हो गए, जिसमें 5 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। 3 जनवरी 2026 खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों को दंगाई कहा, जिसमें 28 प्रदर्शनकारियों की भी मौत हुई। 5 जनवरी को 28 राज्यों में हिंसा फैली और कुल 369 प्रदर्शन दर्ज किए गए। 6 जनवरी 2026 को रजा पहलवी ने पहली बार सार्वजनिक अपील की और लोगों से 8 जनवरी को प्रदर्शन करने को कहा। 7 जनवरी 2026 को प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर हमले किए। ईरान शहर में पुलिस कमांडर की हत्या हुई और कुल मौतें 30 से 40 के करीब पहुंची। इंटरनेट, फोन सर्विस सब बंद हुई और मौतों का आंकड़ा 45 तक जा पहुंचा। 9 जनवरी 2026 को तेहरान एयरपोर्ट बंद कर दिया गया और सेना को अलर्ट पर रखा गया। 10 जनवरी को तेहरान में अल रसूल मस्जिद में आग लगाई गई, बिजली सप्लाई बंद किया गया। 11 जनवरी को मरने वालों का आंकड़ा करीब 538 जा पहुंचा। 10,000 से ज्यादा हिरासत में हैं। एक तरफ ईरान की सड़कों पर गुस्से की आग धधक रही है। महंगाई, बेरोजगारी और दमन के खिलाफ उठी आवाजें अब सिर्फ नारे नहीं रही बल्कि एक पूरे सिस्टम को चुनौती देती हुई सुनाई दे रही है। तेहरान से लेकर तबरीज, मशहद और इस्फहान तक हर शहर में तबाही हो रही है, लेकिन इसी उबलते ईरान के बीच दूसरी तरफ अटलांटिक पार से एक और तूफानी ऐलान हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर दुनिया के लिए एक सख्त और दो टूक चेतावनी जारी कर दी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि जो देश ईरान के साथ व्यापार करेगा
उसे अमेरिका के साथ कारोबार करने की भारी कीमत चुकानी होगी। अगर कोई भी देश ईरान के साथ किसी भी तरह का व्यापार करता है तो उस देश के अमेरिका के साथ होने वाले हर व्यापार पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। ना कोई अपवाद, ना कोई नरमी, ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि ये नियम तुरंत प्रभाव से लागू होगा और इसमें किसी तरह के बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। ईरान पहले ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से जूझ रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था दबाव में है, मुद्रा गिर चुकी है और आम नागरिक सड़कों पर है। ऐसे वक्त में ट्रंप का ये ऐलान ईरान पर आर्थिक शिकंजा और कसने जैसा हो गया है। यानी ट्रंप ईरान पर पूरी तरह दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ट्रंप के इस एक्शन का भारत पर क्या असर होगा, ये भी समझिए। No, I'm not much worried about this statement because if you look, Indian industry and Indian banks are only dealing with Iran on the goods which are outside the sanction. US OFAC already has imposed sanction on Iran. What we are dealing with Iran are the goods which are humanitarian in nature, primarily food products as well as the pharmaceuticals. So we are not unduly worried about that, but the kind of sweeping statement which has been now put into the media has created a lot of uncertainty. We expect that and when the executive order is issued, probably some more clarity will come on that. यानी ट्रंप के एक्शन का भारत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि ट्रंप का ये सिर्फ टैरिफ का ऐलान ही नहीं है, बल्कि ये वैश्विक राजनीति में एक नई लकीरें खींचने की कोशिश मानी जा रही है। यानी एक ऐसा दाव जो ईरान के अंदर चल रहे विरोध प्रदर्शनों को और हवा दे सकता है। ट्रंप के साथ साथ ईरान में विपक्षों की रणनीति भी विरोध की लहरों में तब्दील हो रही है। यानी ईरान में विरोध प्रदर्शन इस्लामीकरण के विरोध तक पहुंच चुका है। सड़कों पर उठते नारे अब सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस धार्मिक व्यवस्था के खिलाफ है जिसने 1979 के बाद से ईरान पर बिना किसी सवाल के शासन किया। लेकिन ईरान में विरोध की ये आग अब फिर से शाह मोहम्मद के विरासत की मांग कर रही है। यानी रजा पहलवी को ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे हैं और पिछले 48 साल से अमेरिका में निर्वासन में रहते हैं। रजा पहलवी ने क्या अपील की है, इस पर भी नजर डाल लीजिए। राजशाही वापस नहीं लाना चाहते, एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक व्यवस्था हो। लोकतंत्र मानवाधिकार और धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर में है। वर्तमान के इस्लामिक रिपब्लिक का विरोध करते हैं और शांतिपूर्ण बदलाव की वकालत करते हैं। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अपने हथियारों का इस्तेमाल न करने की भी अपील की है रजा पहलवी ने। रजा पहलवी ने ईरान की सेना से कहा है कि वो तय करें कि वो इतिहास के किस तरफ खड़े होना चाहते हैं, ईरान के इस्लामी सरकार के साथ या लोगों के साथ। रजा पहलवी ट्रंप को फ्री वर्ल्ड का लीडर कहा है और यूरोपीय नेताओं से चुप्पी तोड़ने की अपील की है। ईरान में संचार माध्यम ठप है, इंटरनेट बंद है, लैंडलाइन से लेकर सैटेलाइट सब जाम कर दिए गए हैं। ईरान पर हर गुजरती रात के साथ संकट गहरा होता जा रहा है। अमेरिका भी आंदोलन कर रहे ईरान के लोगों के साथ खड़ा है और मौके की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।